प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, आप सभी का भरपूर प्यार। आप संत महात्माओं, संगत माँ होती है, दासी आपसे आशीर्वाद लेती है कि सच्चे बादशाह हर पल हर घड़ी दासी का परिवार, कुटुंब, कबीला सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते, सतगुरु की सिखलाइयों पे जीवन बीते सात संगत जी। और आप सभी को भी सत्संग सेवा सिमरन जीवन में हमेशा बना रहे, क्योंकि ये जीवन का आधार है। सात संगत जी, दासी सबसे पहले सभी संतों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने धन्यकार भेजी और इतना प्यार दिया। और सात संगत जी, ये सारी धन्यकार जी आप जी की सतगुरु माता जी परवान करें। सात संगत जी, दासी तो चरणों की धूल है। सात संगत जी, अपनी धूल बनाए रखना। सात संगत जी, कहते हैं धरती पे बैठेंगे तो गिरने का डर नहीं रहता, ऊपर बैठने की कोशिश भी ना करें। सच्चे बादशाह दासी अपने लिए कह रही है। आप संत सात संगत जी बहुत महान संत हो। सच्चे बादशाह दासी की गलतियां क्षमा कर देना, बख्श लेना, क्योंकि सच्चे बादशाह दासी ने बहुत दुख देखे, इसलिए किसी का दुख नहीं देखा जाता। सच्चे बादशाह आप दयालु हो, कृपालु हो। तो सात संगत जी, दासी जो एक बहन है, बिटिया आई है, दासी तो यही समझती है कि सच्चे बादशाह सब आप जी के बच्चे हैं, तो दासी भी उसमें शामिल है। सात संगत जी, तो जिस बिटिया ने सात संगत जी धन्यकार भेजी है और उन्होंने बताया कि आप नॉन निरंकारी परिवार से हो, तो दासी ने आप जी को पूछा था कि भाई आप जी ज्ञानवान हो, तो कोई बात नहीं, दासी तो यही कहेगी, क्योंकि आप जी नॉन निरंकारी कह रहे हो, तो दासी यही आइडिया लगा रही है कि आप नॉन निरंकारी परिवार में आप ज्ञानवान बच्ची गई हो। आपने वहाँ जाके कैंडल जलानी है, ज्ञान की रोशनी देनी है अपने कर्मों द्वारा। जैसे वो परिवार कहते हैं वैसे आप जी ने चलना है। आप जी ने ये नहीं करना कि भाई मैं पीछे ये करके आई हूँ तो मेरे को वही करना, नहीं। जैसे आपके कहते हैं लॉस, जो भी आप जी को कहीं वो भक्ति करते हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे वो जो भी पाठ पूजा आपको कहते हैं, तो आपने कर्मों द्वारा अपना तो देना है अपना इंट्रोडक्शन। तो जो मन में आपके सिमरन है, जो सतगुरु आपने अपने अंदर ये निरंकार को बिठा रखा है सासंग जी, वो तो कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए हर घट में रामा बोले। हम कभी ना सोचें कि हमें कोई अगर रोक रहा है सत्संग जाने से, तो हम यही समझें कि ये निरंकार की अपनी खेल है, तो हम निरंकार को ही मनाएं। दासी तो ये कहती है कि सच्चे बादशाह कि अगर ना कर रहे हो तब भी उसके घट में बैठ के आप ही बोल रहे हो, हाँ कर रहे हो आप ही बोल रहे हो, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप जी ने अपना सिमरन आप जी के पास है, ये निरंकार का वास है जो उसमें आप खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, इसको ध्यान में करते हुए, चाहे वो आपको जो भी परिवार में सेवा बताते हैं, आप जी ने परवान करनी है और आप जी ने वो उनका साथ देना है उसमें, जिससे कि ये ज्ञान की रोशनी तो आप जला सकते हो। क्योंकि एक परिवार में भी अगर एक ज्ञानवान बच्ची चल जाती है, तो कहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो सासंग जी, सच्चे बादशाह कृपा करे आपको, आप अपने मन में सिमरन करते रहो, भजन बोलो घर में, घर वालों को ही महापुरुष समझ के, पहले अपने घर को समझ के, आप भवन समझ के उनकी सेवा करो। सच्चे बादशाह से यही अरदास है कि आपको और आपके परिवार को जल्दी इस सत्संग में कृपा हो जाए, जल्दी इस सच का एहसास हो जाए, सच मिल जाए। तो उसके लिए पहले हमें खुद को करना पड़ेगा,
उनके अकॉर्डिंग। तो सच्चे बादशाह आपको सारी खुशियाँ दे। आप बेटा राज करो, भक्ति से जुड़े रहो। समागम की आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब सत्संग जी आता है कि मीना बहन जी, हम बच्ची हो, बड़े हो, छोटे हो, जो भी हो, जिस भी एज के हो, सच्चे बादशाह आपको सारी खुशियाँ दे। आप यूएसए से आप जी ने, मीना जी, पहले तो आप जी के चरणों में शीश रखकर था नकार जी। बहुत अच्छा लगा कि आप जी इस निरंकार को नहीं भूले। कहते हैं जहाँ भी हम रहते हैं ये निरंकार तो वहाँ भी है, जहाँ आप रहते हो वहाँ भी है। जहाँ हम कहते हैं जहाँ से अरदास हो रही है, तो हम पूरा ब्रह्मांड देखें, निरंकार देखें, तो साध संगत जी वाइफ्स जाती हैं, अरदास यहाँ हो रही होती है। और जिसके लिए हो रही होती है, अगर वो भरोसा, विश्वास और भक्ति सही मार्ग में चल रहा होता है वचनों पे, तो ये अरदास फिर साध संगत जी परवान होती है। तो आप जी ने बेटा बताया कि आप जी के भाई की जॉब कहीं भी जाते हैं नहीं लगती। तो सच्चे बादशाह कृपा करे दासी आपको प्रैक्टिकली लाइफ में, कि अपने ही इन लॉज में बहुत जने ऐसे कि जिनकी नहीं काम बन रहा था वो, तो दासी का जो भरोसा है, विश्वास है सतगुरु पे। तो मेरे इन लॉज में भी ऐसा था कि बच्चे जाते थे, जॉब नहीं लगती थी, तो चाहे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे, दासी ज़बरदस्ती ही उनको कह देती थी कि अब की बार आप इंटरव्यू देने जाओ ना, तो जहाँ भी आस्था है अपनी नमस्कारी रख के जाना, सतगुरु को साथ लेके जाना, क्योंकि ये आप ही तोले आप ही बेचे, आप ही ये ग्राहक बन जाता है, आप ही बेचने वाला, आप ही तोलने वाला परमात्मा। हम तो कहीं नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं बेटा। हम परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा आत्मा एक बूंद हमारे अंदर है, लेकिन किसकी अंश है? उसी परमात्मा की, जिसने हमारे रचनहार ने हमें यहाँ पे सृष्टि में सत्संग जी जो रचना रचाई है। तो जब भी आपके भाई जाएं, पहली बात तो हम सतगुरु के वचनों पे चलें, उनको धन्यकार करते हुए। कहते हैं ना कि वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लख दाव हो गया। जिसका मोल नहीं था लाख का हो गया वो। जिस तरह से ये मिनट में राजा को रंग, रंग को राजा बना देते हैं, इसी तरह से इसके इनके दर पे कोई कमी नहीं। ब्रदर जब भी आपके जाएं, सतगुरु की नमस्कारी रख के सिमरन करके जाएं, और यही मन में भावना है सच्चे बादशाह, इधर से भी आप बोलना और आगे भी आप ही बैठे मिलना, क्योंकि हर घट में रामा बोले। जब हमारी ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो फिर किसी बात की नहीं रहेगी। सत्संग जी, सतगुरु ने हमें अपना ज्ञान दे दिया, और ज्ञान सबके पास एक जैसा है। बच्चों को सिलेबस एक जैसा दिया जाता है क्लास में, लेकिन फर्स्ट कोई कोई आता है। इसी तरह से सतगुरु के वचनों पे चलते हुए, उनका भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए सिमरन। अब सत्संग जी सुबह दासी अपने बेटे को यही समझा रही थी, जो जो भाव सतगुरु मन में डालते हैं दासी बच्चों से शेयर कर लेती है। क्योंकि दासी कहती है बेटा मैंने हमेशा नहीं रहना, मैं किसी और के मुताज बना के ना जाऊं आपको, सतगुरु के मुताज रहो, सतगुरु के दर के भिखारी बनो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सतगुरु जब सच्चा मिला हुआ, यही माता है, यही पिता है, मैं कल को नहीं रहूँगी, तो आप इसी से ही बात करो, आज भी करो, जब मैं नहीं रहूँगी तब भी इसी से ही करो। क्योंकि ये निरंकार प्रभु यही असली माता पिता है हमारा। बाकी तो हम जैसे सब भेजे हुए हैं, लेकिन जो सतगुरु के वचनों पे चलता है उसका दर्जा ऊपर हो जाता है। फिर सतगुरु उनकी हर बात का पहरा देता है। कहते हैं ना कि सतगुरु बोले सहज स्वभाव, संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था न जाए। संत जो भी बोलता है व्यर्थ नहीं जाता। हमें जितना हो सके हम संतों की सेवा करें, तन से, मन से, धन से। अगर किसी भी रूप में हम करें, अगर हम धन से नहीं कर पा रहे, तो संतों को पता होता है कि इनके पास कितना है कितना नहीं है, ये कितनी कर रहे हैं। हम प्यार से रहते हैं, उनका सत्कार करते हैं उनको, तो दुआएं भी खरीदनी पड़ती हैं। सत्संग जी, दासी तो ये कहेगी कि अगर किसी को हम खुशी दे रहे हैं,
अगर कहीं से हमें हर्ट भी हो गया ना, तो हम ना उनको ना हर्ट करें। दासी तो सीधा फिर सतगुरु के आगे ही अपनी प्रार्थना रखती है, सतगुरु के आगे ही आंसू आते हैं। क्योंकि अगर एक किसी ने थोड़ा सा बोला, हमें बुरा लगा और हमने पलट के बोल दिया, तो साथ संगत जी वो फिर संतों वाला रिश्ता नहीं रह जाता। संतों से तो बड़ा डर डर के चलना पड़ता है। साथ संगत जी बख्श लेना, दासी बिल्कुल सच कह रही है। बख्श लेना, कभी ना संतों के आगे दासी कुछ भी ऐसा बोले। कई बार हम सफाई देते हैं, दासी की आदत है जब कोई बात होती है सफाई देती है, वो सफाई देने में भी कई बार गलती हो जाती है। तो वो बात कई बार भाई हो भी जाती है कि भाई समझाने के चक्कर में वो थोड़ी रूप बदल लेती है बात। तो दासी को बहुत डर लगता है, इसीलिए फिर दासी मन ही मन कहती है, निरंकार आप जी को तो पता है, ये अंतर्यामी को सब कुछ पता है। अब ये सिमरन की बात है। सदगुरु जो भी बुलवाना चाहता है, जितना बुलवाना चाहता है अपने बच्चों के लिए, ये खुद नहीं आता, ये अपने संतों के घट में बैठ के बोलता है। अब दासी सिमरन की बात बताए आपको। दासी सुबह अपने बेटे को कह रही थी, बेटा सिमरन बहुत करा करो, सिमरन में बड़ी ताकत है। जिस तरह से हम धन इकट्ठा करते हैं गुजरान के लिए, कि जब भी अचानक चाहिए वो हमारे पास निकल आए, हम जमा करते हैं ना। कोई कोई कहता है हम दुख सुख के लिए जमा कर रहे हैं, कोई कहता है हम इस काम के लिए कर रहे हैं, कोई किसी काम के लिए धन इकट्ठा करता है। हम उस धन को तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये नाम खजाना नाम तेरा, जिस बेघरदा घर ना होवे ओदा ये, मतलब कि उसका ठिकाना यही निरंकार सतगुरु के चरणों में है, उसका ठिकाना। साथ संगत जी सिमरन के ऊपर दासी आप जी को पहले शेयर करी थी बात, लेकिन विचार वही है। चाहे हम कितनी बार करें, सतगुरु के विचार वही हैं, सिलेबस वही होता है। हम जो बचपन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, वो हमें आगे बीए कॉलेज में और आगे एमबीए जो भी कुछ करते हैं उसमें वो सब आता है। सत्संग जी हम देखे वही, हम शुरू में एबीसी सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं। तो इनका ये बेस है, ये बेस है। इनका इस्तेमाल बड़े होने तक कितनी भी पढ़ाई कर ले, ये एबीसी का भी इस्तेमाल होता है। ये वर्ड फिर जोड़ जोड़ के कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। फिर इसी तरह से सत्संग सेवा सिमरन आधार है सत्संग जी। तो दासी सिमरन की बात कर रही थी बेटे से कि बेटा इतना सिमरन करो कि जिस समय तुम्हें ज़रूरत हो उसी टाइम मुझे। असल में सत्संग जी सच्ची बात यह है, कल दासी नरेला गई, थोड़ा बेटा लेट आया, तो जिन संतों के घर में दासी सत्संग में गई थी वहीं से मतलब कि 3 बहनें और बैठा ली कि चलो चलते हैं। अब लोकेशन नहीं पता, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं पता हमें, तो हम गाड़ी में ही हम विचार सुने, काफ़ी दूर तक हम चले गए। उस इतनी दूर जाके भी फिर भी कुछ किलोमीटर रह गया था जिससे कि सत्संग ख़त्म हो जाना था और निकलना था। तो महापुरुषों ने कहा कोई बात नहीं, है ना, मतलब कि सुन लिया, हमारी आ गए, हमारी हाजिरी हो गई, कोई बात नहीं बेटा गाड़ी मोड़ मोड़ लो। हमने गाड़ी मोड़ ली, उसी में ही हम अपना भजन करते आए, सत्संग जी आनंद लेते हुए आए। तो सत्संग जी कहने का भाव यही कि संतों से बस यही कृपा की गीत यही बोल रहे थे, सत्संग सेवा सिमरन। बाबा जी कहते थे जब हम सेवा कर रहे होते हैं ना, आनंद तो हम उसी टाइम ले रहे होते हैं, जो हमें आनंद मिल रहा होता है करते समय। हम किसी के लिए खाना भी प्रसाद रूप में बना रहे हैं, तो वही तो दासी यही कह रही थी। रात को बहनें आई तो दासी ने मतलब कि एक बहन को घर पे छोड़ दिया, 2 बहनें घर पे आई। तो दासी को हीरा सुबह उन्होंने जल्दी निकलना, दासी पूरी रात सोई नहीं इस चिंता में कि तैयारी कर लूँ कहीं सुबह ऐसे ना जाए महापुरुष। तो दासी ने परसों आप जी को बताया था कि जो दासी ने वहाँ पे तैयारी कर रखी थी प्रसाद की कि लेके जाना है, और सुबह 7 बजे की बस्ती। तो दासी उठी, किसी संत मतलब किसी ने उठा दिया था 6:15 बजे, जब दासी को आपने बताया कि उस बहन को इतना जानती भी नहीं और किस रूप में उसका तेल के रूप में आया कि भाई चाहिए 6:15 बजे। हम सब जानते हैं 6:15 बजे सुबह कोई शॉपिंग नहीं करता, कम से कम 10 बजे कोई बात करता है या 8 बजे कर लेता है। तो ये किसने उठाया? सतगुरु ने उठाया। तो सत्संग जी जो दासी ने तैयारी कर रखी थी, जो नहीं ले जा पाई थी प्रसाद,
वो संत घर में रात को रुके, सुबह परवान हो गया। तो साध संगत जी, क्यों नहीं विश्वास होगा, क्यों नहीं गुण गाया जाएगा? तो दासी ने वही बेटे को बताया कि इतना सिमरन करो कि कभी तुम्हें ज़रूरत है तो एकदम से सिमरन करो तो कृपा हो जाए। तो सुबह कोई ऐसी बात थी जो दासी नहीं, उन मतलब जैसे किसी को नहीं टोकना चाह रही किसी बात के लिए, और वो बात दासी को नहीं मतलब अच्छी लग रही मन में जैसे, और दासी ने उनको नहीं कुछ भी बोला कि कौन सी बात आपकी नहीं अच्छी लग रही, नहीं बोला। किसी को भी नहीं बोलती दासी कभी। जैसा मतलब कि कोई संत महात्मा होता है, देख लेते हैं कि जो हम समझ रहे हैं कि भाई हाँ बुरा नहीं मानते या कुछ है, कह दिया। तो सत्संग जी, दासी ने ना सिमरन करने लग गई। दासी जैसे ही सिमरन कर रहा, दासी के मन के भाव पूरे हो गए। तो दासी ने ये बात अपने बेटे को बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई बात थी जो मेरे को नहीं अच्छी लग रही थी, मैं कह सकती नहीं थी, तो मैंने मन ही मन सतगुरु माता जी को बोला, आप जानी जानो, कृपा करो भाई, कृपा करो, मेहर करो। तो इसलिए बेटे को बोला कि जिस तरह से धन जोड़ते हैं इतना कि समय पे काम आएगा, हमेशा सतगुरु कहते हैं कि हमेशा अच्छे काम के लिए सोचा करो, धन काम आए। ज़्यादातर क्या सोचते हैं, दुख सुख में काम आएगा, नहीं। हमारी सोच अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे हमेशा, कि अच्छे समय में काम आएगा, ये सोच के रखें कि हमारे संतों की सेवा में काम आएगा, समागम पे काम आएगा। हम क्यों सोचे दुख में काम आएगा? तो जब हम कहते हैं हम कल्प वृक्ष के मतलब कि जैसे ज्ञान हमें मिले, ये कल्प वृक्ष है, जो सोचते हैं वही मिलता है। तो हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें। तब दासी ने उसको बोला कि इतना सिमरन करो कि ऐसे ना दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होई। जब हमारे पास धन की तरह सिमरन का भी खजाना होगा, तो जिस तरह से दासी ने बताया, सिमरन का काम हो जाता है, सच में हो जाता है। इसी तरह से दासी ने एक बार पहले भी बात आप जी को शेयर करी थी, बख्श लेना, कि सड़क पे दासी ना जल्दी में चली गई थी सत्संग, हाथ में नमस्कार के पैसे उठाए, हाथ में चाबी ली, पर्स नहीं लिया। जब दासी गई भवन पे, वापसी में दासी के हाथ से चाबी छूट गई। अब जरा सा ही आगे बढ़ी थी दासी, तो महसूस हुआ कि मेरे हाथ में तो चाबी थी और पैसे तो मैंने पूरे सूरे उठाए थे, एक्स्ट्रा नहीं उठाए तो हाथ खाली दिख रहा था, निंकार तो है। तो सासंग जी, दासी ने 2 मिनट लगाया, चाबी देखी तो आसपास चाबी मिल गई। सत्संगत जी, बख्श लेना, चाबी मिल गई सत्संगत जी। तो दासी ने देखा छोटी सी चाबी, इतनी सी चाबी। तो दासी के मन में आया, मैं कि इतनी सी चाबी के लिए घबरा गई थी, तो छोटी सी चाबी है। तो सतगुरु ने अंदर से रिप्लाई करा, अंदर से आवाज आई, ये छोटी सी चाबी से जब घर खोलती है तो कितना बड़ा होता है घर आगे। तो इसी तरह से फिर अंदर से ये भी आवाज आई कि इसी तरह से सिमरन है हमारा, ये निंकार ताल है, सिमरन हमारी चाबी है। हम सिमरन करते हैं तो हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। सतगुरु ने हमें ये ज्ञान दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया हमें, फिर हमें ये भी कह दिया, जबकि पहले प्रण में तन मन धन सब ले लिया सतगुरु ने कि किसका, आपका है। तो हमारे पास कुछ बचा, हम भी खुद के नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, हम सब जानते हैं। जब हमने दे दिया, फिर भी सतगुरु ने हम पे दया करी कि आप सत्संग सेवा सिमरन करना, मैं आप जी के सारे काम करूँगा। और करते भी है सतगुरु। जो संत महात्मा इतना विद्वान है, उन्होंने सत्संग जी करा है, ऐसा करा है, ज्ञान सबको एक सा मिला है। कोई काम ऐसा नहीं जो कि रुक जाए, हर समय इसको अंग संग रखते हुए, इसका एहसास करते हुए, बस कुछ नहीं करना हमने, इनकी सिर्फ नौकरी करते जाए। दासी तो ये कहते हैं अपने को कुछ नहीं आता, सच्चे भाषा, नौकरी करते चलो जाओ, नहीं पता ना, कुछ नहीं पता क्या करना है, नौकरी करते चल जाओ, सत्संग सेवा सिमरन, है ना। फिर वो बातें याद रखें, गुर सिख गुर दी अख ना देखे, गुरु दे कन्ना सुनता है, गुर सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। तो संतों, हमारे पास खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। ये संपूर्ण हरदेव वाणी, संपूर्ण अवतार वाणी, कोई काम ऐसा नहीं जो रुक जाए। बस हम ये देखें क्या हम सतगुरु के वचनों पे चल रहे हैं, तो कोई काम रुकने वाला नहीं। और फिर भी नहीं बनता तो फिर भी खुश रहना है, क्योंकि सच्चे बादशाह को बेहतर पता है। जिस तरह से एक माँ बच्चे को कोई चीज़, हर चीज़ नहीं लेके देती, वो कहे पिस्तौल ले दो तो पिस्तौल नहीं लेके देती, क्योंकि बच्चे पता है कि कैसे चल जाएगी, आग में हाथ नहीं देने देती।
उसे बच्चे की भलाई का पता होता है। इस तरह से सतगुरु को सब पता होता है। यहाँ बैठ के अरदास हो रही है और जिसके लिए हो रही है वहाँ पहुँच रही होती है। अरदास करने वाला, अरदास कराने वाला जब दोनों का विश्वास दृढ़ होता है तो साध संगत जी फिर ये निरंकार प्रकट होता है, फिर ये काम करता है, अपने संतों की लाज रखता है। कई बार हम बहुत नेगेटिव बोल देते हैं साध संगत जी। अभी थोड़ी देर पहले ही कोई घर में आए साध संगत जी, तो जिस तरह से बैंक्वेट हॉल बुक करना था तो थोड़ा टाइम लग रहा है। दासी को यही होता कि सदगुरु अपने आप कृपा करेगा। तो जो आए थे घर में वो बोले एकदम से, दासी को बोले कि देखना ये ना रोएगा, ये है ना, अभी बुक नहीं हो रहा ना, ये रोएगा। मैंने कहा भाई हमारा सतगुरु बड़ा है, क्यों रोएगा, क्यों रोएगा। संसार में साथ संगत जी नेगेटिविटी बहुत है। जब कहीं कोई काम नहीं बन रहा होता ना तो हम सामने वाले को कह देते हैं कि तू पछताएगा, तू रोएगा। नहीं, ऐसे संत महात्मा कभी ना बोलें, ऐसे पॉजिटिव रहें। काम नहीं हो रहा तो सतगुरु की मर्जी से हो जाएगा। जब दासी के परिवार को विश्वास है कि सब काम होएगा, सब काम सतगुरु ने करना है, बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है, तो दासी ने यही कहा कि सतगुरु बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। राम स्वरूप जी तो कहते थे पहाड़ गिर रहा हो ना वहीं पे। दासी सच्ची बात बताती है। दासी उस बहन के साथ जाती हैं सेवा में। जब उनकी वो लगती है, सेवा लगती है, तो दासी तो आप संतों की धूल है, चरणों की धूल है, सतगुरु की चेला है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी वो बता रही थी कि भाई एक बार रोड पे वो बहन थी, 2-2.5 साल का बच्चा सिर्फ चलना ही सीखा होगा। साथ संगत जी वो दासी को भी पता है आजादपुर की मार्केट बहुत ही, मतलब कि ट्रैफिक बहुत होता है, उसमें बच्चा चल के आ गया घरों में से निकल के। अब वो बहन दासी के साथ बैठती उठती है, सत्संग भी लेके जाती है दासी को। तो साथ संगत जी वो कहते हैं अब मैं भाग के नहीं पकड़ पा रही बच्चे को, और मैंने ज़ोर ज़ोर से सिमरन करना शुरू कर दिया। इतने में कोई आया, उसे बचा के ले गया। तो कहते मैं भी गई तो आदर्श नगर में किसी परिवार में से बच्चा जो निकल गया था, ढूंढ डांड के उस परिवार तक पहुंचा के आई वो बहन बच्चे को। तो किसने बचाया? जब हम सिमरन करते हैं तो कहते हैं ये सतगुरु का फ़ोन नंबर है। इतना बड़ा हमारे पास फ़ोन नंबर है, हम इधर उधर फ़ोन करते हैं, कोई बात नहीं, कर्मों द्वारा भी करना होता है। लेकिन साथ संगत जी सतगुरु का ये फ़ोन नंबर है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। हृदय की गहराइयों से जब हम सिमरन करते हैं, उनके चरणों में का ध्यान करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं तो जरूर पूरी होती है साथ संगत जी। सुखदायी तो होगी, नहीं पूरी हुई तो उदास भी नहीं होना, निराश भी नहीं होना। सच्ची कह रही है दासी, रात समझना हर बात में, कभी परेशान मत होना, कभी भी मत होना। अभी तो 2-4 दिन सॉरी परसों ही दासी 7 बजे बस में गई। कोई ऐसी बात हुई कि दासी का 2 मिनट के लिए मन बड़ा खराब हुआ। फिर अपने आप को दासी ने कहा कि आपको तो पता है कि जो सतगुरु करता है अच्छा करता है, तो मन खराब करने की बात ही नहीं है। तो दासी ने अपने मन को थोड़ा रिलैक्स दिया, क्योंकि शीशा होता है हमारा चेहरा बता देता है कब हम खुश हैं, कब उदास हैं, कब हम प्रॉब्लम में हैं, कब नहीं हैं। तो जब सतगुरु साथ है फिर भी हमारे चेहरे पे उदासी हो तो हम कैसे फिर औरों को कैसे जगाएंगे, जब हम खुद ही नहीं बन रहे। पहले हमें खुद को समझदार बनना है, हमें खुद को अपना संभालना है, खुद को समझाना है। वही बात हुई सत्संग जी, थोड़ी देर बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया उस बात का। जो भी सतगुरु की जो भी बात थी, क्योंकि सच्चे बादशाह कृपा करे। तो सत्संग जी फिर दासी का वही कि जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है। इसकी हर एक बात में राज होता है। दासी प्रैक्टिकली लाइफ बीती है दासी के साथ। इसलिए आप संतों जी, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे संतों,
कभी मत घबराना, कभी नहीं। रिजल्ट अच्छा आएगा, कितना भी गलत होता नज़र आ रहा हो ना, टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की भी। देखना, आप विश्वास करके देखना, रिजल्ट अच्छा आता है। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। वो वाली बात ना करें कि एक पेड़ के नीचे एक संत महात्मा बैठे, बोले भूख लगी है, खाना आ गया, लेटने लगे, नींद आ गई, फिर सोच रहे हैं शेर ना आ जाए, शेर आ गया। तो ये हमारी सोच है कि हम पॉजिटिव रहें। सतगुरु माता जी हमेशा पॉजिटिविटी फैला रही हैं सब जगह, कि पॉजिटिव रहना है और सबको पॉजिटिव बनाना है। कहीं नेगेटिविटी है तो हमें उनको यही कहना है कि पॉजिटिव सोचो, जो हमारे अंदर होगा उसका ही प्रभाव आएगा। साथ संगत जी, तो कृपा करना, मेहर करना, कि कहते हैं कि जिसको सतगुरु ने कृपा की, जिससे जीवन दान मिला। दासी तो बताती है, दासी ने उम्र मांगी हुई है, सिर्फ किस लिए? सब आप भाई बहनों के लिए संदेश देने के लिए। सच्चे बादशाह ये बाबा हरदेव सिंह जी का जो ये कहते हैं ना, इस मिशन में जो सच मिला दासी को, वो संदेश देने के लिए। और जब तक सतगुरु ने रखना, आप जी रखना, और जब ले जाना हो चलते फिरते ले जाना, कभी मंजी पे मत डालना। और इसीलिए दासी यही कहती है कि गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना, गैर तो मंगीना, गुरा तो संगीना, की मंगना किसी गैर गैर तो, की मंगना किसी गैर गैर तो, जेड़ा दे के भी पछतावे, मंग ले सतगुरु तो, जेड़ा देन दे देर न लावे, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। रोटी 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 सारे कहंदे रोटी, रोटी 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 सारे कहंदे रोटी, जे तू नाम न जपिया बंदिया तेरी किस्मत खोटी, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। छोले 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 सारे कहंदे छोले, छोले 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 सारे कहंदे छोले, जे तू नाम न जपिया बंदिया तेरी किस्मत रोले, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना, की मंगना किसी गैर गैर तो, की मंगना किसी गैर गैर तो, जेड़ा दे के भी पछतावे, मंग ले सतगुरा तो, जेड़ा देन दे देर ना लावे, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। सत्संग जी आगे, पानी 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 सारे कहंदे पानी, पानी 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 सारे कहंदे पानी, जे तू नाम न जपिया बंदिया कैसी जिंदगानी, गैर तो मंगी ना, गुरा तो संगी ना। सत्संग जी, इतना बड़ा हमें ज्ञान दे दिया सतगुरु ने, फिर हमें क्यों किसी से मांगने की ज़रूरत पड़े? क्यों ना हम सतगुरु से ही मांगे। सत्संग जी, और इस पे भरोसा करें, विश्वास करें, कभी ना घबराएं। अगर हम सही चल रहे हैं तो घबराएं ना। सत्संग जी, एक बार सच्ची बात दासी अपनी शेयर कर रही है आप जी को, बहुत सारी है, एक वीडियो में नहीं हो पाती, बख्श लेना, थोड़ी थोड़ी जैसे सतगुरु जितनी बुलवाता है। एक बार की बात है, किसी बहन को दासी ने बोला कि दासी कोई बात थी कि सच कह रही है, दासी सच कह रही है। वो सत्संग जी माने ही ना। अब जो इंसान सच्चा होता है तो उसे दुख होता है, उसे रोना भी आता है कि मैं सच बोल रही हूँ और सामने वाला विश्वास नहीं कर रहा। तो सत्संग जी बहुत कम से कम इस बात को 6 महीने तक दासी विश्वास दिलाती रही कि दासी सच कह रही है, दासी सच कह रही है।
नहीं विश्वास कर रहा। एक दिन दासी ने सतगुरु के आगे ही रखी विनती कि सच्चे बादशाह आपको पता है, आप कृपा करो अब। तो दासी भवन पे गई, जैसे ही चौखट पे पैर रखा दासी ने, तो वहाँ स्टेज पे बैठे महात्मा बोल रहे थे कि अगर आप सच्चे हो, कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, तो आप इस निरंकार पे छोड़ो, इसको पता है सब। उस दिन दासी उस दिन से बेफिक्र रहने लग गई। तो आप सभी को भी यही दासी कहेगी, अगर आप किसी बात के लिए सच्चे हो, कोई भरोसा कर रहा है, नहीं कर रहा, आप बेफिक्र हो के अपना सत्संग सेवा सिमरन खुश होकर नौकरी करो। गुरु की हमें ज्ञान दे दिया, सतगुरु ने अपना सब कुछ दे दिया सत्संग जी। और कहीं भी जाएं हम सतगुरु को साथ लेके जाएं। फिर सत्संग जी इस पे दासी फिर आपको आगे सच्ची बात अपनी आप बीती बताएगी। अगर याद रहा, थोड़ी याददाश्त भी अच्छी कर दो, याद रहा तो ज़रूर बताएगी कि कैसे सतगुरु को साथ लेके चलना, और आज भी चलती है तो कैसे फिर सच्चे बादशाह कृपा करेगा तो आप जी को शेयर करेगी। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, जिस सतगुरु ने कृपा की है, जिससे जीवन दान मिला, जिस सतगुरु ने कृपा की है, जिससे ईश्वर ज्ञान मिला, जिस सतगुरु ने कृपा की है, रंग हरि का जान लिया, जिस सतगुरु ने कृपा की है, ईश्वर को पहचान लिया, जिसने अपनी सारी दौलत तेरे काम लगा दी है, जिसने अपने नाम की पूंजी तेरे नाम लगा दी है। याद करो ऐसे सतगुरु को, हर पल इसका ध्यान धरो, ऐसे सतगुरु से तुम अपना तन मन धन कुर्बान करो। सतगुरु में प्रभु, प्रभु में सतगुरु, कोई भेद की बात नहीं, बुद्धि का बल काम ना आया, ना आई चतुराई है। अवतार भाग्य उत्तम है जिसको बात समझ में आई है। सत्संग जी जिसको बात समझ में आई है, जिस सतगुरु ने कृपा की है, जिसने जीवन दान दिया, आप सब जानते हैं। सत्संग जी जिसने जो रास्ता देखा होता है ना, एक पथरीला रास्ता, एक साफ रास्ता, तो वो आप किसी से पूछोगे बॉम्बे जाना है तो कौन सा रास्ता सही है, नेचुरली आपको बताएंगे जी उधर गड्ढे खुदे हुए हैं, उधर से मत जाना, इधर साफ रास्ता, इधर से जाना। तो दासी भी अपनी प्रैक्टिकली लाइफ आप जी के चरणों में रखती है। तो आप जी कृपा करना, मेहर करना, और आप जी को तन मन धन के सारे सुख मिले, समागम की बधाई हो। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, और आप जी के बेटे के भी सारे कार्य आप जी ने रास करने हैं, भूल चुक माफ़ करना, खुशियाँ देना, और आप जी को भी दतार खुशियाँ दे। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, और हम व्यवहार से सतगुरु का प्रचार करें। या सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।